पूर्णतम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, पूर्णतम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, तुमसे विमुख होने के कारण, तुमसे विमुख होने के कारण, अनादिकाल से हमने अनंतानंत दुख पाए, हमने अनंतानंत दुख पाए एवं पा रहे हैं, एवं पा रहे हैं। पाप करते करते पाप करते करते अंतःकरण इतना मलिन हो चुका है कि इतना मलिन हो चुका है कि रसिकों द्वारा यह जानने पर भी कि तुम अपनी वात्सल्यमयी दृष्टि से अपनी भुजाओं को पसारे हमारी प्रतीक्षा कर रहे हो, तुम्हारी शरण में नहीं आ पाता, हे अशरण शरण, तुम्हारी कृपा के बिना तुम्हें कोई जान भी तो नहीं सकता, ऐसी स्थिति में हे अकारण करुण पतित पावन श्री कृष्ण, तुम अपनी अहेतुकी कृपा से ही हमको अपना लो, हे करुणा सागर, हम भुक्ति मुक्ति आदि कुछ नहीं मांगते, हमें तो केवल तुम्हारे निष्काम प्रेम की ही एकमात्र चाह है। हे नाथ, अपने विरद की ओर देखकर इस अधम को निराश ना करो, हे जीवन धन, अब बहुत हो चुका, अब तो तुम्हारे प्रेम के बिना यह जीवन मृत्यु से भी अधिक भयानक है, अतएव प्रेम भिक्षा दे, प्रेम भिक्षा दे, प्रेम भिक्षा दे, साकेत बिहारी श्री राघवेंद्र सरकार की जय, वृंदावन बिहारी श्री यादवेंद्र सरकार की जय, श्रीमद सद्गुरु सरकार की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ब्रह्म प्यारी
बनवारी रखवारी की आरती प्रीतम प्यारी की बनवारी रखवारी की दोन सिर कनक मुकुट झलके दोन श्रुति कुंडल भर के दोनी त्रिगोप्रे सुधा चलके जसीले नयन जसीले नयन जसीले नयन धूल नयन मनवारी बनवारी रखवारी की आरती प्रीतम प्यारी की बनवारी रखवारी की दोनी त्रिगर्चित वाली परवारी दोनी लट लट वाली चली जारी दोनी हो मत कनिया की प्यारी रसन मुख पान हसन मुस्कान दर्शन गमकान धूल वे सर्व सभी नारी की बनवारी रखवारी की आरती प्रीतम प्यारी की बनवारी रखवारी एक उर्जी कांबर करे एक उर्जी कांबर लहरे दोन उर्लाल वो सिंह चारे जनक रोराट भानक रोन रोन जोन रुनी बनवारी रखवारी आरती प्रीतम प्यारी की बनवारी रखवारी एक सिर मोर मुकुट लाले एक सिर चूड़ाई छवि काटे दोन सिर तिरछे फल धारे संग ब्रजपाल लाडली लाल महागल विवालु दून चारी की बनवारी रखवारी की आरती प्रीतम प्यारी की बनवारी रखवारी की आरती प्रीतम प्यारी की बनवारी रखवारी की श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम् श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम् नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम् श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम् कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पट पीत
कृपालु भज मन हरण भव भय भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम आजानुभुज शर चापधर संग्राम जित हर दूषणम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम् इति वदति तुलसी दास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि फलदन भंजनम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम जयति जगद गुरु गुरुवर की गाओ मिले आरती रसिक वर की गाओ
होती है। घर घर में भगवान की पूजा होती है, कीर्तन होता है, जप होता है, पाठ होता है। फिर भारत में इतना करप्शन क्यों है? इतना अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, पापाचार क्यों है? ये प्रश्न उचित है। हम माने न माने, अगर कोई शीत से व्याकुल व्यक्ति अग्नि के पास जाएगा तो अग्नि का गुण उस व्यक्ति को प्राप्त होगा, अर्थात शीत निवृत्ति होगी। अगर नहीं होती तो फिर वो अग्नि नहीं है। ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है, भगवान को अपने पास लाता है, भगवान के पास जाता है, तो उसमें भगवान का गुण आना चाहिए। अपराध, पाप, अशुभ कर्म उससे नहीं होने चाहिए। किंतु हमारे देश में तो लगभग 100% लोग गड़बड़ कर रहे हैं। बड़े बड़े पंडे, पुजारी, बाबा और धर्मात्मा, तिलक कंठी लगाने वाले सब गड़बड़ कर रहे हैं। भीतर घुस के देखोगे तो तुमको एक भी व्यक्ति उजला नहीं दिखाई पड़ेगा। क्यों? इसका सीधा सा एक उत्तर है। कि लोगों ने यह नहीं जाना कि कर्म का कर्ता कौन है। बहुत ध्यान से सुनिए प्लस समझिए, यही गड़बड़ है। कर्म का कर्ता कौन है? अच्छा कर्म, बुरा कर्म, पाप कर्म, पुण्य कर्म, भगवान का कर्म। अरे भाई, दो ही कर्म तो है, एक भगवान संबंधी और एक संसार संबंधी। क्योंकि और तो कोई तत्व है नहीं। एक ब्रह्म है, एक माया है, और तीसरे तो हम ही लोग हैं, जीव। तो ये जीव या तो भगवान का कर्म करेगा या तो संसार संबंधी करेगा। और कर्म क्या करेगा, किस लिए करेगा? एक उद्देश्य है सबका, वो चाहे नास्तिक हो चाहे आस्तिक हो, आनंद।
आनंद, उसी आनंद के लिए कोई भगवान संबंधी कर्म करता है, यह मानकर कि वहां आनंद मिलेगा, और कोई माया संबंधी संसार वाला कर्म करता है कि नहीं यहां आनंद मिलेगा। चलो लखपति बनो, करोड़पति बनो, अरबपति बनो, खूब संसार इकट्ठा करो तो आनंद मिल जाएगा। बस दो प्रकार के कर्म हो सकते हैं, तीसरी कोई दिशा नहीं है। लेकिन कर्म करने वाला कौन है, बस यही गड़बड़ है। ये हाथ है कि पैर है कि आंख है कि कान है कि रसना है कि त्वचा है कि मन है कि आत्मा है, कौन है? सबसे पहले कौन कर्म करता है? ध्यान दो, मन। उसका नाम है मन। वो क्या करता है? चिंतन। पहले आप सोचते हैं ना, हाँ आज का क्या काम है, आज अरे वो वहां जाना है। पहले मन ने वर्क किया, फिर मन ने इंद्रियों से कहा चलो पैर उठो, आगे बढ़ो। चाहे भगवान वाला कर्म करो, चाहे संसार वाला, सबसे पहला काम मन का है। प्लानिंग, फिर प्रैक्टिस। पहले सोचना, फिर प्रैक्टिकल वर्क करना। बिना सोचे आप कोई वर्क नहीं कर सकते। ये पैर अपने आप उठ नहीं सकता, आंख उठ नहीं सकती, कान सुन नहीं सकते, मन कर्म करता है। केवल मन। ये इंद्रियां जो दिखाई पड़ती हैं आपको कर्म करते हुए, इसका वर्कर मन है। वेद में कहा गया, आत्मानग्वम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धिम तु सारथिम विद्धि। एक रथ है, उसमें कुछ घोड़े हैं और एक ड्राइवर है और एक मुसाफिर है। ये रथ कौन है? शरीर। घोड़े कौन है? इंद्रियां 10, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, और इनका गवर्नर, सारथी, ड्राइवर मन, और मुसाफिर आत्मा। ये भगवान ने रथ दिया है, मेरे पास आ जाओ, मैं तुमको आनंद दे दूंगा। लोगों ने बहकाया, अरे उधर मत जाओ, मेरे पास आ जाओ,
मैं आनंद दूंगी, मम्मी ने कहा, पापा ने कहा, बीबी ने कहा, पति ने कहा, बेटा बेटी ने कहा, और है सब भिखमंगे। किसी के पास आनंद नहीं है। जैसे कहीं अंधे अंधे हो और एक अंधा बोले, अरे भाई हमको ओ मोती के यहां जाना है, कोई पहुंचा दो। तो दूसरा अंधा सोचने लगा कि ये तो अंधा है, इसको तो पता नहीं कि मैं भी अंधा हूं। तो उसने कहा, ओ अंधे सूरदास इधर आ, मैं पहुंचा दूं। उसने विश्वास कर लिया, दोनों अंधे चले और कहां पहुंचे सोचिए। ऐसे ही हाल है हम लोगों का। मम्मी कहती हैं, बेटा हम तुमसे सुख चाहते हैं। बेटा कहता, नहीं नहीं मैं तुमसे सुख चाहता हूं। बीबी इस घात में है कि पति से मतलब निकालो, पति इस घात में है, बीबी से मतलब निकालो, झूठ बोलो, 420 करो, बातें बनाओ। अरे आप सब लोग यही करते हैं, दिन रात यही करते हैं। अपने घर में करते हैं, बाहर तो करते ही हैं। जो अच्छी एक्टिंग कर सके, हाँ उसको कहते हैं एक्सपर्ट है, समझदार है, सेंसिबल है। ये नंबरी 420 है, ये मतलब हुआ उसका। ऐसी मीठी मीठी बातें करके काम बना लेता है अपना। हाँ, सबको बेवकूफ बना लेता है। तो ऐसे ही हम सबको बेवकूफ बनाते हैं और सब हमको बेवकूफ बनाते हैं। सब अंधे हैं, सब भिखारी हैं। आनंद संसार में, इस संसार में तो छोड़ दो, स्वर्ग में भी नहीं है। इंद्र भी भिखारी है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, जिसके शरीर से लाइट निकलती है, खुशबू निकलती है, वो दिव्य शरीर होता है देवताओं का। उन देवताओं का राजा इंद्र, वो हमारे मृत्युलोक की स्त्री में आसक्त हो गया। आप लोग रोज पढ़ते हैं रामायण में, अहिल्या गौतम की स्त्री में आसक्त हो गया इंद्र। ये संसारी स्त्री जिसके रोम रोम से गंदगी निकलती है, एक एक रोए से पसीना निकल रहा है, आप नाक लगाइए तो कितनी भयंकर बदबू आती है। उसमें आसक्त हो गया इंद्र। उसको भी आत्मा का आनंद नहीं मिला। अगर वो मिल जाता, कौन सी स्त्री हमारे मन को खींच सकती है। तो सब भिखारी होते हुए सब बेवकूफ बन रहे हैं। देखो, आपके यहां कोई आता है और आपका कोई स्वार्थ नहीं है, तो आपको कितना बुरा लगता है। इस महंगाई के जमाने में अब ये आ गया और अपने साथ में 4 आदमी और ले आया है। अब इसको खिलाओ पिलाओ, नाश्ता कराओ,
जरा सी गड़बड़ी हो जाए तो मूड ऑफ करेगा। लेकिन आप कैसे बोलते हैं, आइए आइए श्रीवास्तव जी, आप तो कभी आते ही नहीं। और जो चला गया, हाँ जाते हैं यार, यार। अब जब आप गए उसके यहां तो उसने भी ऐसी एक्टिंग की, लेकिन आप बेवकूफ बन गए। आपने कहा हमारा बड़ा सम्मान किया उसने। हाँ, रात को हम पहुंचे, लेकिन वो रात ना मिठाई है वो सब। इतने भोले हैं हम लोग। तो इस प्रकार संसार संबंधी कर्म करें या भगवान संबंधी कर्म करें, कर्म का कर्ता केवल मन है। ये रट लो, रट लो, रट लो। नहीं रटते, नहीं मानते ये बात। कीर्तन हो रहा है, मन कहाँ है? मन देख रहा है, ये बैठा है, ये बैठी है, ये ढोल कैसा है, ये बाजा कैसा है, ये कैसा है, ये मकान कैसा है। ओ मम्मी को ऐसा होता होगा, बीबी को ऐसा होता होगा, बेटा बीमार है, ऐसा। मन इन सब जगहों में घूम रहा है और हरे राम 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 हरे हरे ए रसना से। तो देखो संसार में तो एक्टिंग चल जाती है। हम किसी को बेवकूफ बना देते हैं क्योंकि वो सर्वज्ञ नहीं, सर्वांतर्यामी नहीं। और भगवान तो अंदर बैठा है, वो तो नोट करता है कि तुम हमको धोखा देना चाहते हो। मुंह से बोल रहे हो मंदिर में, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तू ही मेरी माँ है। और प्यार है अपनी फिजिकल माँ से, तू ही मेरा धन है। द्रविणम त्वमेव, और अटैचमेंट है अपने बैंक बैलेंस से। तो भगवान को बड़ी हंसी आती होगी कि देखो ये बेवकूफ हम ही को बेवकूफ बना रहा है, झूठ बोल रहा है। मन संसार में अटैच्ड है और इंद्रियों से उपासना कर रहा है। तो जिससे उपासना करोगे वही तो शुद्ध होगा। अच्छा, गधे की अकल से समझो। एक आदमी गंगा जी नहाने गया, हाँ, गंगा में डुबकी लगाया, हाँ। अब ये सोचता है कि हमारे पाप धुल गए होंगे, हाँ। तो पाप धुल गए तो वो पाप कहां पर था? बॉडी में था, शरीर में था, या मन में था? पाप पुण्य माने आइडियाज, जहां से विचार पैदा होता है, वो मन है ना। तो मन तो गंगा जी में डूबा नहीं। तुम्हारा मन गंगा नहाते समय लोगों को देख रहा है। ओ नाव जा रही है, ओ पुरुष नहा रहा है, ओ स्त्री नहा रही है,
ओ हमारा पर्स कहीं पार न कर दे पंडा, जल्दी नहा के बाहर निकलो। तो जहां मन है उसका फल मिलेगा। अच्छा और तरह से समझो, एक शीशी लो और शीशी में गंदी चीज भर दो, यूरिन वगैरह, पेशाब वगैरह, और पैक कर दो और गंगा जी में डाल दो। 24 घंटे बाद निकालो, पैकिंग खोलो, आचमन लोगे? क्या गंदी बात करते हो। और अगर उसको पैकिंग खोल के गंगा जी में डाल दो, अब गंगा जी बन गया। हजारों यूरिन जा रहे हैं बह के गंगा जी में, अब आचमन ले रहे हो? हाँ, क्यों? वो गंगा जी हो गया। हाँ, तो देखो ये जो शीशी थी कांच की, प्लास्टिक की, ये गंगा जी में डूबी थी, अंदर वाला शुद्ध नहीं हुआ था। ऐसे ही आपका शरीर गंगा जी में नहाता है, मन नहीं डूबता। मन तो जानते ही नहीं गंगा है कौन, नदी है, पानी है। अरे पहले किसी से समझ तो लेते, ये गंगा जी कौन है, किसकी बेटी है, कहाँ इनका निवास है, फिर उनमें मन का अटैचमेंट करते। देखो एक पारस लो, एक लोहा लो और डिब्बी में पारस रख दो और डिब्बी में लोहा रख दो, लकड़ी की डिब्बी में, और छुआ दो, सोना नहीं बनेगा, क्योंकि लकड़ी में लकड़ी छू गई, वो पारस अंदर है, लोहा भी अंदर है। अच्छा अब पारस को निकाल लो, नंगा कर दो, और लोहे को लकड़ी की डिब्बी में रखो और छुआ दो, अब भी नहीं बनेगा। अच्छा अब पारस को लकड़ी की डिब्बी में रखो और लोहा को नंगा कर दो और छुआ दो, अब भी नहीं बनेगा। जब दोनों की डिब्बी हटा दो और छुआ दो, अब सोना बनेगा। ऐसे ही भगवान नाम की पर्सनैलिटी में जब मन एक हो जाए तब शुद्ध होगा, तब अच्छे आइडियाज ही बनेंगे। फिर कोई पाप नहीं कर सकते आप, क्योंकि शुद्ध हो गया मन। देखो एक छोटा सा बच्चा है, 4 साल का, उसने अब उसकी मम्मी ने कहा, देखो बेटा अभी पड़ोसिन आएगी तो उससे कह देना कि मम्मी घर में नहीं है। सुना ना? हाँ हाँ कह दूंगा। सोचने लगा बच्चा, ये पहली बार झूठ सिखा रही है माँ, ऐसा क्यों कह रही है, तो घर में।
क्या करना अपने को, कह देंगे, नहीं तो कहीं पिट जाऊं। डर के मारे जब पड़ोसन आई, उसने पूछा तेरी मम्मी कहाँ है? मम्मी ने कहा है कि जब पड़ोसन आवे तो उससे कह देना मम्मी घर में नहीं है। पड़ोसन हंसी, देखो कितना भोला बच्चा है, इसने सब सच सच कह दिया कि मम्मी ने कहा है ऐसा कह देना। होगा कोई काम होगा मम्मी को, अपन चले जाते हैं फिर आएंगे। लेकिन मम्मी ने सुन लिया ड्राइंग रूम से कि ये गधा ऐसा कह रहा है, अब पड़ोसन क्या सोचेगी हमारे बारे में। तो पड़ोसन तो चली गई, अरे मम्मी निकली और एक झापड़ दिया। मम्मी तुमने क्यों मारा? तुमने जो कहा वही तो मैंने कहा। अरे गधे, ये नहीं कहना चाहिए कि मम्मी ने कहा है। लो और सुनो, कहा भी है और कहती है ऐसा नहीं कहना चाहिए। ठीक है, अब भविष्य में ऐसे ही करेंगे, नहीं तो फिर पिटेंगे। देखो ये पाठ हमी ने पढ़ाया, अपनी माँ से सुना और धीरे 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 अभ्यास हो गया तो अपनी माँ से भी झूठ बोलना शुरू किया अपने मतलब के लिए। मम्मी पैसा दे दो, दिया तो था, वो कहीं गिर गया और गिरा नहीं है, वो किसी ने चुरा लिया। अब झूठ बोल बोल करके मम्मी से, पापा से, दुनिया से, और बढ़ते 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 इतना एक्सपर्ट हो गया, डाकू बन गया एक दिन। ये किसने बनाया? हम ही लोगों ने, गुरुजी हम ही लोग हैं। तो मन ही कर्म का कर्ता है। वेद से लेके रामायण तक सब ग्रंथ यही कहते हैं, सब संत, सब पंथ यही कहते हैं। उस मन को हमने संसार में लगा रखा है और इंद्रियों से भक्ति करते हैं। सब कोई मजहब वाला हो, सब यही गलती कर रहे हैं। इसलिए मन जहां है उसी के लिए कर्म करेगा, उसी में अटैचमेंट है, उसी की कामना है, मन का डिसीजन है। संसार में सुख है तो संसार के सामान में सुख है, इसलिए पैसा होना चाहिए। तो पैसा कमाने के लिए जो भी पाप हो करो। अरे जरा पूछ तो लो, किसी को पैसे से सुख मिला? अरे क्या पूछना है, देखो ना, उसके 25 कोठियां हैं, 50 गाड़ियां हैं, हरो खरबपति है, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी। हाँ, अच्छा उनको आनंद और शांति मिल गई। अरे दोनों लड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा, भाई भाई। जैसे आपके घर में लड़ाई होती है ना भाई भाई की, चपरासी के घर में, ऐसे वो खरबपति के यहां भी लड़ाई हो रही है। क्या उनको रोटी दाल नहीं मिलती? अरे वो अरबपति नहीं है, खरबपति है, फिर भी लड़ रहे एक दूसरे के खिलाफ। चिंतन, मनन, जलन, नींद नहीं आती।
नींद की गोली खा के सोते हैं अमेरिका के बड़े बड़े खरबपति। हम लोग साधारण आदमी बिना नींद की गोली खाए खर्राटे में सोते हैं, सवेरे बड़ी मुश्किल में उठते हैं जगाने पर। अब उठना पड़ेगा वरना और सोए, आज इतवार है, जगाना मत। तो संसार में सुख नहीं है, ये डिसीजन होना चाहिए और ये मन करेगा। तब फिर मन भगवान में लगाया जाएगा, तब मन शुद्ध होगा, तब ये करप्शन समाप्त होगा और ये प्रश्न हल होगा। सो सरल स्वभाव श्री श्याम जी को, ऐसो सरल स्वभाव श्री श्याम जी को, ऐसो सरल स्वभाव श्री श्याम जी को, ऐसो सरल स्वभाव श्री श्याम श्री श्याम जी को, श्री श्याम जी को, श्री श्याम जी को, श्री श्याम जी को, ऐसो सरल स्वभाव श्री श्याम जी को, ऐसो सरल स्वभाव श्री श्याम जी को, जैसो नहीं कहूँ सुन्यो न देखो, 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 हाँ कह भुज ही उठाय श्री श्याम जी को, हाँ कह भुज ही उठाय श्री श्याम जी को, हाँ कह भुज ही उठाय श्री श्याम जी को,
श्यामाजू को ऐसो सरल सुभाय श्री 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 श्यामाजू को जाकी नखमणि चंद्र चंद्रिकहि जाकी नखमणि चंद्र चंद्रिकहि जाकी नखमणि चंद्र चंद्रिकहि जाकी नखमणि चंद्र चंद्रिकहि शंभु समाधि ध्याय श्री श्यामाजू को शंभो समाधि ध्याय श्री श्यामाजू को शंभु समाधि ध्याय श्री श्यामाजू को शंभो समाधि ध्याय श्री श्यामाजू को ऐसो सरल सुभाय 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 श्री श्यामाजू को ताके संग रैन दीन विहरती ताके
रैन दिन विहरती ताके संग रैन दिन विहरती ब्रज वनचरी समुदाय श्री श्यामाजू को ब्रज वनचरी समुदाय श्री श्यामाजू को ब्रज वनचरी समुदाय श्री श्यामाजू को ब्रज वनचरी समुदाय श्री श्यामाजू श्री श्यामाजू को श्री श्यामाजू श्री श्यामाजू को श्री श्यामाजू ऐसो सरल सुभाय श्री श्यामाजू को सो सरल सुभाय श्री श्यामाजू को तजी ब्रज राजहूँ भजती भजत जो 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 क्रंदन क्रंदन करुण सुधाय श्री श्यामाजू को क्रंदन करुण सुनाय श्री श्यामाजू को क्रंदन करुण सुनाय श्री श्यामाजू को क्रंदन करुण सुनाय श्री राधा कृष्ण ऐसो सरल सुभाय श्री श्यामाजू को ऐसो
जासु कृपालु शरण गहि गिरिधर। 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 अशरण शरण कहाय श्री श्यामाजू को। अशरण शरण कहाय श्री श्यामाजू को। अशरण शरण कहाय श्री श्यामाजू को। सो सरल सुभाय श्री श्यामाजू को। सो सरल सुभाय श्री श्यामाजू को। जासु कृपालु शरण गहि गिरिधर। 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 अशरण शरण कहाय श्री श्यामाजू को। अशरण शरण कहाय श्री श्यामाजू। श्री श्यामाजू को। श्री श्यामाजू को। ऐसो ऐसो सरल सुभाय श्री श्यामाजू को। ऐसो सरल सुभाय श्री श्यामाजू को। ऐसो सरल सुभाय श्री श्यामाजू को। ऐसो सरल सुभाय श्री श्यामाजू।
प्यारी 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 मेरी बरसाने वाली प्यारी 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 मेरी बरसाने वाली प्यारी 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 मेरी